हेलो फ्रेंड, तो फिर से एक बार आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड एंगल्स पे पार्ट 8 वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, तो हम लोग इसे डील करते हैं और फिर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस तरह का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई रूम है, वो रेक्टेंगुलर है, उसमें जो होगा लेंथ जो होगा वो x होगा और ब्रेथ जो होगा वो y होगा। इसमें देखिए बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। मतलब क्या कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 3। अगर ब्रेथ में 3 जोड़ेंगे तब ना वो लेंथ के क्या होगा, बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये पहला इक्वेशन हमारा आ जाएगा सिंपली। अब क्या बोला जा रहा है, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूसरा वही वाला चीज़ है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लेंथ को क्या करते हैं, 3 से इंक्रीज कर देते हैं, 3 मीटर से इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को क्या करेंगे 2 मीटर से डिक्रीज करते हैं, मतलब y माइनस 2 करते हैं। तो हमारा क्या होगा, द एरिया रिमेन सेम। हमारा जो होगा ये दोनों पहले का और दूसरे का जो एरिया होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हमारा x इंटू वाई, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। x प्लस 3 क्यों हुआ, तो x प्लस 3 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो है लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर और यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर। तो यहाँ से ऐसे लिख लिए हम लोग। तो ये हमारा एरिया और ये दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू x इंटू वाई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x y और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये और ये हमारा कट गया। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये इधर जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये हम लोग ले सकते हैं, दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं पहला इक्वेशन था हमारा पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू ये है माइनस 6 के बराबर। अब क्या करेंगे, किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो ये क्या होगा इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा देगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, ये दोनों को इसके साइन को बदलेंगे। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस और ये था माइनस, इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या देगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3y इक्वल टू 12। इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 12। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू हो गया हमारा 12। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 12 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो y का वैल्यू 12, तो x माइनस 12 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो गया 15। तो हमारा जो लेंथ जो आ गया वो 15 मीटर हो गया और ब्रेथ जो आ गया वो 12 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले लिख लेते हैं एक रेक्टेंगल है,
इसमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर मीटर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं नॉर्मल केस में कि लेंथ जो है वो हमारा x है और ब्रेथ जो है वो हमारा y है, ठीक है, y मीटर का। अब क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना से घट जा रहा है, 67 स्क्वायर मीटर से घट जा रहा है, ठीक है। कब घटेगा, जब लेंथ जो है वो 3 मीटर से इंक्रीज होगा और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज होगा कितना से, 4 मीटर से। इसका मतलब क्या कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है कि लेंथ क्या हो जा रहा है, लेंथ हो जाएगा x, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 तो ये +3 हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा हमारा क्या, ब्रेथ हो रहा हमारा डिक्रीज बाय 4 मीटर तो y -4 ये हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम लोग लिख सकते हैं, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू y -4 ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो आया वो पहले वाले एरिया से कितना कम है, ये हमारा एरिया था नॉर्मल केस में, अगर ये वाला एरिया नहीं निकला तो ये वाला एरिया कितना कम होगा, तो 67 तो हम लोग लिख सकते हैं x + 3 इंटू y -4 माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा xy -67, मतलब ये वाला जो होगा पहले वाले एरिया से कितना कम होगा, 67 मीटर स्क्वायर मीटर कम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे होगा, तो ये वाला इरेज कर देते हैं। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा xy, तो xy और ये देगा हमारा -4x और ये देगा हमारा +3y और ये दे देगा हमारा -12 इक्वल टू ये हो जाएगा xy -67, ये और ये हमारा कट जाएगा। तो हम लोग अगर साइन बदलते हैं तो साइन बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x - 3y और ये हो जाएगा +12 इक्वल टू 67। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 4x - 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 67 - 12। तो 67 - 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं 55 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, क्या बोला गया था कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ क्या है, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ x और y है। फिर बोला जा रहा है कि लेंथ जो है क्या हो रहा है 3 मीटर से बढ़ जा रहा है और ब्रेथ जो हो रहा है वो 4 मीटर से घट जा रहा है। तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया होगा x + 3 इंटू y -4। अब बोला जा रहा है कि जो एरिया ये आया वो पहले वाले एरिया से कितना कम है, 67 मीटर स्क्वायर मीटर कम है। तो ये ऐसे कर लिया और ये सॉल्व करके ये हमारा इक्वेशन आया। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 1 मीटर, अगर लेंथ जो है, फिर दोबारा बोला जा रहा है लेंथ जो है 1 मीटर से घट रहा है और ब्रेथ जो है इंक्रीज बाय 4 मीटर और ब्रेथ जो है 4 मीटर से बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अब क्या हो रहा है, पहले एरिया क्या था, घट रहा था, अब एरिया क्या है, बढ़ रहा है। कितना से बढ़ेगा, 89 स्क्वायर मीटर से। तो अब बोल रहा है कि डायमेंशन कितना होगा, तो ये निकाल लेंगे, सिंपल है। तो हम इधर रेज कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है केस सेकेंड ले लें। तो सेकेंड केस में क्या होगा, लेंथ हमारा क्या हो रहा है, लेंथ हो रहा है रिड्यूस हो रहा है कितना से, 1 मीटर से, तो x - 1 और ब्रेथ होगा हमारा y + 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं x - 1 इंटू y + 4। तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 इंटू y + 4 इक्वल टू ये क्या होगा, ये हो जाएगा xy और कितना बढ़ रहा है, ये सिंपल एरिया था और अब इससे कितना बढ़ रहा है, 89 बढ़ जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो xy ये हो जाएगा हमारा 4x, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू xy + 89। तो ये कटेगा ऐसे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x
माइनस वाई, और ये -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 89 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 93। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया 4x - 3y = 55 और दूसरा इक्वेशन आया 4x - y = 93। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू लाएंगे और वही हमारा डायमेंशन होगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से पहला इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग जान सकते हैं। यहाँ से पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ से था 4x - 3y = 55 और एक है हमारा 4x - y = 93। यहाँ देख रहे हो कोफिशिएंट सेम है x का, तो इसको साइन बदल देंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से आएगा ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा हमारा कितना, 13 में से 5 गया 8 बचेगा और ये 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ये तो y ये क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, तो y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 19, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारा 19। ये आ गया y का वैल्यू 19। अब हम लोग x का वैल्यू किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा एक इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं ये। तो ये है हमारा 4x - 3y = 55, ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू 19 रखते हैं, तो 4x - 3 × 19 हमारा होता है 57 = 55। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x = 55, 55 + 57 क्या होगा, 57 + 55 ये होगा 7 5 12 2 1 5 5 10 11 112। तो 112 तो x = 112/4, तो 112/4 होता है हमारा 28। 28 4 जा 112 होता है। तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया लेंथ और y हो गया ब्रेथ, तो ये हो गया हमारा ब्रेथ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे तो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एंगल पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि एंगल से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फाइंड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A दिया हुआ है, एंगल B दिया, C और D दिया हुआ है, और बोला गया है मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब x और y के टर्म में दिया हुआ है। अब ये इसे सॉल्व करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू लाना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये अगर ये प्रॉपर्टीज का नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि द सम ऑफ opposite angle of cyclic quadrilateral is equal to 180। ये वाला चीज मतलब क्या कि सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। मतलब मान के चलिए कि ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ तो ये और इसका क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम अगर मान लिए ये x है ये y है, तो x + y जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला का सम भी 180 के बराबर होगा। तो यही हमारा प्रॉपर्टी है और उसी पे ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं आगे। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, मान लीजिए ये है A, ये है B और ये है C और ये है D।
तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो क्या होगा 180 के बराबर होगा। अब क्या है, एंगल ए क्या है, यहाँ पे है 2x प्लस 4 प्लस सी क्या है 2y प्लस 10 इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x और 2y, तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 2y और ये है 14 हट जाएगा तो 14 घटेगा, तो 180 माइनस 14 कितना होता है, 180 माइनस 14 होगा 166 होगा। ठीक है, ये जोड़ लीजिए, अगर 4 जोड़ेंगे तो 70 और 70 10 80। ठीक है, ये हो गया। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये कटेगा, तो ये दे देगा हमारा 83। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 83, पहला इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह b हम लोग निकाल सकते हैं। b कैसे निकलेगा, b दिया हुआ है तो y प्लस 3 प्लस d दिया हुआ है हमारा, d दिया हुआ है 4x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। ठीक है, b प्लस डी कितना होगा, वो इतने 180 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस वाई, और ये हो गया हमारा क्या -2, तो इधर देगा तो ये देगा -2, तो इधर प्लस देगा तो ये हो जाएगा 182। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ऐसे आया, दूसरा इक्वेशन ऐसे आया, तो फ्रॉम 1 and 2 कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आसानी से 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 और x प्लस वाई इक्वल टू 83। देख रहे होंगे कि y का जो कॉफिशिएंट वो सेम है, तो क्या साइन बदलेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं 3x और ये देगा हमारा, ये हमारा था प्लस में, ये हमारा था प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 और 17 में से 8 गया 9, तो x इक्वल टू हो गया 93। x का क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 93। तो उसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन में डालेंगे तो x प्लस वाई, यहाँ थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई 83 के बराबर है और x का वैल्यू 33, तो x 33 प्लस वाई इक्वल टू 83, तो y इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। तो y का क्या वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया 50, ये 33 इधर जाएगा तो ये 50 आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू 50 और x का वैल्यू 33। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a b c d का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो सब में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, a का एंगल a 2x 2 इंटू 33 प्लस 4 मतलब 66 प्लस 4, ये हो गया 70 डिग्री। एंगल a 70 डिग्री, एंगल b क्या होगा y प्लस 3, तो ये हो गया 53 डिग्री। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल c a प्लस c क्या था 180 डिग्री था, एंगल a प्लस c क्या था 180 डिग्री, तो ये अगर 70 है तो ये 110 डिग्री होगा। अगर ये 53 डिग्री है तो एंगल d क्या होगा, एंगल d होगा 180 माइनस 53, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 7, ये 7 होगा और ये 16 में से 5 गया 11, तो ये हो गया इतना, सॉरी 127। ठीक है, 127 डिग्री। ठीक है, ये 10 में से 3 गया 7, फिर ये 7 में से 5 गया 2 और ये 127 डिग्री। ठीक है, तो D का वैल्यू 127 डिग्री, B का 53 डिग्री, A का 70 डिग्री और C का
110 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने, जो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है हमारा, कोई है ट्रायंगल एबीसी है हमारा, ये है ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एंगल सी जो है बी के 3 गुना है और ए प्लस बी का दुगना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एंगल सी इक्वल टू एक्स, एंगल सी को x मान लेंगे और एंगल ए को हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, एंगल सी को हम लोग x मान लेंगे और एंगल ए को मान लेंगे y। तो यहाँ से हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी जो है क्या है, थ्राइस ऑफ एंगल बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं सी क्या है, x है, तो इक्वल टू 3 इंटू बी। तो एंगल b इक्वल टू क्या हो गया, x/3। ठीक है, और ये है, और एंगल यहाँ से लिख सकते हैं एंगल c इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल b, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल c क्या था, एंगल c x था और ये 2 इंटू वाई प्लस, और एंगल b क्या है हमारा, एंगल b है हमारा क्या, एंगल b यहाँ से निकाल लिए x/2 है, x/3 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 2x/3 ऐसे। तो यहाँ से लिख लेंगे, अगर ये आएगा एलसीएम तो ये हो जाएगा x प्लस 6y, x इक्वल टू 6y प्लस 2x/3 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6y प्लस 2x। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, सॉरी ये आ जाएगा x इक्वल टू 6y। तो x इक्वल टू 6y आ गया, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 6y इक्वल टू 0। हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, तो यहाँ से होता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो होता है वो होता है 180 के बराबर। एंगल a को हम लोग y मान चुके हैं, एंगल v हमारा यहाँ से निकला क्या, x/3 और c निकला, c को निकाल हम लोग पता है हमें, हम लोग लेट माने हैं कि x है और ये 180 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 540। इस तरीके से ये दोनों मिलके हमारा देगा 4x, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 540। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो ये है हमारा x माइनस 6y इक्वल टू 0 और यहाँ से है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 540। यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये जो है इसे 4 से इंटू कर लेते हैं, तो 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें 4 से इंटू करते हैं तो ये हमारा देगा क्या, ये देगा 4x माइनस 24y इक्वल टू 0। अब साइन बदलते हैं, तो ये साइन माइनस हो गया तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमें ये देगा प्लस 27y इक्वल टू 550। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तो y का जो वैल्यू आएगा वो होगा 20। तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब एंगल A जो हो गया वो हो गया हमारा 20 डिग्री। अब हम लोग किसी एक इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, x क्या है यहाँ से, तो x माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो c जो होगा वो हमारा होगा 120 डिग्री और
एंगल बी क्या होगा, एंगल बी है हमारा x/3 मतलब 120/3, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 20 + 40 + 120 जो है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, ये हो गया हमारा 60 है, 60 20 160 और 120 क्या होगा 180 के बराबर। तो इस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन एरिया और एंगल्स पे। अब हम लोग मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस और स्ट्रीम से जो है बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं वो सब, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।